भारत के किस राज्य द्वारा स्कूल स्वच्छता कार्य की पहल शुरू की गई है? ए. राजस्थान, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. सिक्किम, डी. उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है डी. उत्तराखंड। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू करने के बाद प्राथमिक स्कूलों में बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्कूल स्वच्छता कार्य की शुरुआत की। यह स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम प्रदेश के सभी 13 जिलों में 13,000 प्राथमिक स्कूलों में चलाए जाएंगे। हाल ही में श्री उदय उमेश ललित यूयू ललित को किस पद पर नियुक्त किया गया है? ए. सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी. अखिल भारतीय संघ सेवा के अध्यक्ष, सी. नीति आयोग के उपाध्यक्ष, डी. सेबी के अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है ए. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। हाल ही में जस्टिस उदय उमेश ललित को देश का 49वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना थे, जिनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 को समाप्त हुआ। यूयू ललित ऐसे दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें सीधे मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। यूयू ललित का मुख्य न्यायाधीश के लिए सुझाव पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना द्वारा दिया गया था। 13 से 15 अगस्त पूरे भारत में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। तिरंगे को कब राष्ट्रीय ध्वज आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था? ए. 22 जुलाई 1947, बी. 15 अगस्त 1947, सी. 24 जनवरी 1949, डी. 25 जनवरी 1949। इसका सही उत्तर है ए. 22 जुलाई 1947। हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. मार्गरेट अल्वा, बी. जगदीप धनखड़, सी. हामिद अंसारी, डी. द्रौपदी मुर्मू। इसका सही उत्तर है बी. जगदीप धनखड़। हाल ही में श्री जगदीप धनखड़ को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। धनखड़ ने चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराकर भारी मतों से जीत प्राप्त की है। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को जाट परिवार में राजस्थान के झुंझुनू जिले के ठिकाना गांव में हुआ था। यह उच्च न्यायालय के जाने माने वकील और राजनेता रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ए. महाराष्ट्र, बी. उत्तर प्रदेश, सी. उत्तराखंड, डी. मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है सी. उत्तराखंड। हाल ही में ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर और विस्फोटक बल्लेबाज हैं। ऋषभ पंत का जन्म रुड़की, हरिद्वार में हुआ था। इनका पैतृक निवास पिथौरागढ़ जनपद के गंगोलीहाट तहसील के पाली नामक गांव में है। ऋषभ पंत को भारत का गिलक्रिस्ट भी कहा जाता है। पंत सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। वर्तमान समय 2022 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? ए. डॉक्टर मनोज सोनी, बी. राजीव कुमार, सी. गिरीश चंद्र मुर्मू, डी. उर्जित पटेल। इसका सही उत्तर है सी. गिरीश चंद्र मुर्मू।
वर्तमान समय 2022 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इन्होंने 8 अगस्त 2020 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य ग्रहण किया था। श्री मुर्मू जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में पहले उपराज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। श्री मुर्मू का जन्म 21 नवंबर 1959 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ऑफ इंडियन इकोनॉमी के लेखक हैं ए. नितिन गडकरी, बी. शशि थरूर, सी. डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी. संजय बारू। इसका सही उत्तर है डी. संजय बारू। द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ऑफ इंडियन इकोनॉमी के लेखक संजय बारू हैं। संजय बारू एक राजनीतिक टिप्पणीकार और नीति विश्लेषक हैं। उन्होंने अप्रैल 2018 में अपने इस्तीफे तक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महासचिव के रूप में कार्य किया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर अत्यधिक विवाद में रहने के कारण काफ़ी लोकप्रिय रही। इसके अलावा 2016 में इन्होंने 1991 कैसे पी.वी. नरसिंह राव ने बनाया इतिहास पुस्तक को प्रकाशित किया था। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. उत्तराखंड, सी. जम्मू कश्मीर, डी. हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है बी. उत्तराखंड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड एक सांस्कृतिक प्रदेश है। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है। प्राचीन समय से ही उत्तराखंड ने संस्कृत भाषा को अधिक महत्व दिया है। 7वीं शताब्दी में संस्कृत कत्यूरी वंश की राजभाषा थी और वर्ष 2010 में हिंदी के बाद दूसरी संस्कृत को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। क्योंकि देवभूमि एक पौराणिक स्थलों से जुड़ा राज्य है, जिस कारण उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। अर्थात प्रत्येक जिले में एक ऐसा गांव होगा जहां के लोग संस्कृत में ही बातचीत किया करेंगे। निम्नलिखित में से उत्तराखंड NIM द्वारा किस स्पोर्ट्स की मेजबानी कर रहा है? ए. नेशनल स्पोर्ट्स फुटबॉल चैंपियनशिप 2022, बी. नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2022, सी. नेशनल स्पोर्ट्स स्कीइंग चैंपियनशिप 2022, डी. नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022। इसका सही उत्तर है बी. नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2022। उत्तराखंड में पहली बार नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन उत्तराखंड के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में किया गया। यहां से एशियन और ओलंपिक के लिए टीम का चुनाव किया गया। इस चैंपियनशिप के दौरान स्पीड क्लाइंबिंग, लीड क्लाइंबिंग और गोल्ड रिंग क्लाइंबिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था। इस प्रतियोगिता का प्रारंभ 12 अगस्त को किया गया था। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना उत्तरकाशी में 1965 ईस्वी को की गई थी। किस देश ने अंडर-20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता? ए. मलेशिया, बी. श्रीलंका, सी. भारत, डी. बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है सी. भारत। भारत ने अंडर-20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी शैफ चैंपियनशिप 2022 का खिताब फाइनल में बांग्लादेश को हराकर जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में किया गया था। दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ की स्थापना 1997 में की गई थी, जिसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है।